हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि एक कल की पेपर कटिंग में आया था, क्या है आप लोगों के लिए खुशखबरी। ठीक है, और आप लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं कटाप को लेके, तो आज की वीडियो देखने के बाद आप कटाप की टेंशन थोड़ी सी छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन है कटाप, और कटाप में टेंशन उन्हीं को जो बॉर्डर एरिया में है, जिसके थोड़े से कम नंबर हैं, वो बेचारे बहुत परेशान है। मैं समझ सकता हूँ उनका दर्द। और जिसके हाई फाई नंबर है उनको सिर्फ कमेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और लोगों को यही बहकाते हैं कि हाँ कटाप इतनी हाई जाएगी, कटाप इतनी हाई जाएगी, ताकि बेचारे वो बच्चे डिप्रेशन में आके वो दौड़ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना कि कटाप हाई जाएगी, तो उनके नंबर थोड़े अच्छे हैं तो वही कमेंट करते हैं। बाकी लोग जिसके नंबर थोड़े से कम है वो बेचारे बड़ा डाउट में है, बड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा सबके साथ होता है, जिसके भी ऐसा नहीं मैं था, मेरे साथ भी होता था। बहुत सारी वीडियो में देखता था कि शायद कोई ऐसी न्यूज मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी न्यूज है जो आप लोगों को बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे रहता है। ठीक है, तो चलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया, यूपी पुलिस रिजल्ट 2024 खुशखबरी, कट ऑफ लो, नॉर्मलाइजेशन, टेंशन छोड़ो, भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या कहा गया। ये है पेपर की कटिंग जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा ये कटिंग चल रही है। ये चल किस लिए रही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इस चीज को बताया गया है कि पेपर एआई से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब तरीके से बना है, और देखो किस तरीके से बना है। ठीक है, तो देखिए एआई से तैयार किया गया। एआई से तैयार किससे तैयार किया गया है? एआई से पेपर। ठीक है, पेपर भैया किससे तैयार किया गया? एआई से तैयार किया गया था। ठीक है, 15,000 प्रश्नों का बैंक सिपाही भर्ती बॉक्स खोलकर पेपर चोरी होने के बाद लेमिनेटेड तकनीक से किया गया सुरक्षित। ठीक है, तो मतलब पहले इस तरीके से नहीं बना था पेपर एआई से, लेकिन इस बार बना गया। इससे क्या होता है ना, तो इन्होंने कितने लगभग 15,000, लगभग कितने प्रश्न उठाए यहाँ से? 15,000। ठीक है, 15,000 प्रश्नों को एआई लेवल से लिया गया है। ठीक, और देखो क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के सिपाही भर्ती, ठीक है, परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 15,000 प्रश्नों को बैंक तैयार किया गया था, जिसमें प्रश्नों को कठिन, माध्यम और सरल श्रेणी में बांटा गया। तो भाई पेपर कठिन था, ऐसा बात नहीं है। देखो इन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया, जिसको पेपर को कठिन, ठीक है, कठिन और क्या नाम, मध्यम और सरल प्रश्नों पत्रों को बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने श्रेणी में बांटा गया था। वही पिछली बार प्रश्न पत्रों का बॉक्स खोलकर पेपर चोरी करने की घटना से सबक लेते हुए इस बार लेमिनेटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिस पर बाकायदा कोडिंग की गई थी। हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा को सकुशल आयोजित करने में इस्तेमाल तकनीक की जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की 8 अलग अलग, ठीक है, सीरीज तैयार की गई थी, ताकि आसपास बैठे अभ्यर्थियों को एक जैसा प्रश्न पत्र वितरित ना हो। इसमें नकल की संभावना समाप्त हो गई। ठीक है, वही आधार कार्ड सत्यापन से साल भर गैंग के हौसले ध्वस्त कर दिए, मतलब परस्त कर दिए, और उन्होंने परीक्षा में दूरी बना ली। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए ट्रांजिट सुरक्षा, जीपीएस, डिजिटल लॉक और स्टोरेज केबिन कैमरा आदि की व्यवस्था की गई। ठीक है, बॉक्स की टेपर प्रूफ, ठीक है, मल्टीपल लेयर पैकेजिंग की, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक उसमें छेड़छाड़ की। बाकी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कुल मिला के पेपर, इन्होंने भी कहा कि पेपर कठिन भी था, पेपर कठिन भी था और मध्यम भी था, ठीक है, और सरल भी था। तीनों तीन डिवाइड किए गए थे तीनों में। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो पेपर कठिन और मध्यम तीन चीजों में डिवाइड किया था, और आप लोगों ने पेपर, आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने पेपर दिया ही था, आप लोगों को पता होगा किस शिफ्ट का हार्ड था। ठीक है, सभी को पता है 30 की शिफ्ट सबसे ज्यादा सुनी जा रही है, 25 की। बाकी ऐसा नहीं कि सारी शिफ्टें हार्ड, वो सरल थी। तो शिफ्टें सभी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था। भाई शिफ्ट के अनुसार क्या हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊं। अगर मान लो 30 की, मान लो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में, 30 की फर्स्ट शिफ्ट मान लो, ठीक है, चलो 30 की फर्स्ट शिफ्ट में अगर मैथ सरल है तो उसकी जीएस बहुत हार्ड थी। जीएस बहुत हार्ड थी। तो हार्ड लेवल में देखो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। देखो नॉर्मलाइजेशन का खेल किस तरीके से होता है। मान लो आप लोगों के एक तो है शिफ्ट, ठीक है, ठीक है, 23, 24, 25 और 30 और 31, इन शिफ्ट में पेपर हुआ। मान लो इस शिफ्ट के लोग 180 नंबर ला रहे हैं, ठीक है, इस शिफ्ट के 170 ही ला रहे हैं, और इस शिफ्ट के नंबर ला रहे हैं 190, और इस शिफ्ट के नंबर ला रहे हैं, इस शिफ्ट के तो भाई नंबर मान लो, वैसे नंबर इस शिफ्ट के तो बहुत कम आए हैं, ठीक है, 160 मान लो, और इस शिफ्ट के लाए हैं लगभग, इस शिफ्ट के लोग नंबर लाए हैं लगभग 200 मान लो, ठीक है, 200। ठीक है, अब क्या होगा,
अब देखो इस शिफ्ट के 200 नंबर है। अब इनमें होता क्या, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है ये प्रक्रिया देखो, ठीक है। अब क्या हुआ, इनका एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। एवरेज स्कोर क्या किया जाएगा, 200 और 180 और 170 और 190 और 160, इन सभी को जोड़ने पर कितना मिलता है, 0 और क्या नाम 8 7 15 15 और 9, 15 9 24, 24 और 6 30 की 0, हासिल लगे 3 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 900 कितने लोगों में डिवाइड होना है, 1 2 3 4 5 5, तो 5 एकम 5, ठीक है, बचे कितने 4 5 8 40 180, तो एवरेज स्कोर बन रहा है कितना 180। जब इस प्रकार पेपर हुआ था किसी किसी के 200 भी आए, किसी शिफ्ट में 160, किसी में 190, किसी में 170, किसी में 180, एवरेज स्कोर निकल गया आपका 180। अब एवरेज स्कोर जो 180 निकल गया आया, अब ऐसा नहीं, और जिस शिफ्ट में 160 ही बन रहा था और किसी शिफ्ट में 170 ही बन रहा था, ठीक है, मान लो इसका 180 बन ही रहा था, कोई दिक्कत नहीं, इसका 200 जाना था, वो बच्चों का मतलब नसीब का खेल था कि उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया, कितना कर लिया 100, ठीक है 190 या फिर 200 के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब एवरेज स्कोर आपका 180 बन रहा है, तो ऐसा नहीं, अब जिसका भी 160 है इसका 100%, इसका भी 180 जाएगा, 170 वाला भी 180 जाएगा, तो इसमें कितने नंबर बढ़ गए 20, इसमें कितने नंबर बढ़ गए 10। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए या फिर आपका नुकसान है, ये सब आप इस प्रकार नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वैसे इस तरीके से चलती है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो मालूम है, अब मैंने जो अभी तक अनुभव किया, बाकी क्या तरीका रहता है, क्या किसी को क्या मालूम है, वो अपने ऊपर सब डिपेंड करते हैं कैसे होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन गलत करोगे नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा, ठीक है, वो सब अपना अपना तरीका। वैसे मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होता है, ठीक है। तो 160 वाले 180 पहुंच गए, तो इनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिला, बहुत मिल गया, कितना मिल गया 20 नंबर का मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि इनकी शिफ्ट बहुत हार्ड थी, ठीक है, और शिफ्टें तो हार्ड थी भाई, जो मिला है कुछ शिफ्टों में बहुत आसान आ गया तो उनका स्कोर हाई फाई गया होगा, लेकिन वो नसीब का भी उनका अच्छा खेल है कि उन्होंने इतना स्कोर कर लिया। अब बेचारे कैपो डर रहे हैं जिनका स्कोर कम है, तो उनको भी खींच के यहाँ पे ले जाया एवरेज स्कोर, ठीक है। उसके बाद अब ये अलग बात है कि कट ऑफ कितनी आई चली जाए, कि नॉर्मलाइजेशन से किसी का मान लो कट ऑफ 200 चलेगी, तब क्या करोगे, तब किसका नंबर आएगा, तब तो सिर्फ 200 वालों का ही नंबर आएगा, 180 वाले छूट जाएंगे, ठीक है। तो इतने बच्चे नहीं है जो 200 एक ही शिफ्ट वाले इन्हीं का सिलेक्शन हो जाए, इनको भी तो देखा जाएगा इनकी शिफ्ट इतनी मतलब सरल क्यों आई थी, ठीक है। तो नंबर घटेंगे तो नहीं फिलहाल, लेकिन बढ़ेंगे सबके, ठीक है। ये चीज प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। जिस शिफ्ट का पेपर हार्ड था उसमें तो नंबर बढ़ने ही बढ़ने। अब आप लोगों का डाउट है कि सर था किस शिफ्ट का हार्ड, हमें यही अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया, तो वो तो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी 25 तारीख और 30 वाली तारीख को, 30 की सेकंड वाले को सबसे ज्यादा वायरल हो रही है ये चीजें कि सबसे हार्ड इनकी थी। बाकी वो तो आप लोगों का जब रिजल्ट बन रहा है ना, जो तैयार हो रहा है, उससे 100% प्रूफ हो जाएगा किस शिफ्ट को मतलब हार्ड माना गया है और किस शिफ्ट को फायदा होगा, ठीक है। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना कि किस शिफ्ट को हार्ड मानते हैं। अब रही बात, अब जो लोग डर रहे हैं जिनका नंबर बेचारे 150, अब जिसका 150 था वो क्या करेंगे, तो 150 वाले भी तो 180 के आसपास एवरेज के हिसाब से पहुंचना पड़ेगा ना उनको, भले ही उनका नंबर नहीं है, वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही मिलता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं किसी ने 100 किया उनका भी 180 नंबर आ जाए, तो ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा, शिफ्ट के अनुसार देखा जाएगा, ठीक। किसका कितना स्कोर बढ़ सकता है, किसका कितना उम्मीद। अब देखो भाई आपने ज्यादा गलत किए, आपका स्कोर कम है, ज्यादा गलत की स्कोर कम है, तो एक चीज ये भी तो देखी जाएगी कि आपके अंदर इतनी क्षमता थी करने की, नहीं। और ऐसा नहीं आपने 100 किया आपको भी 180 पे ले, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, 100 वाले 180 पे कैसे आ जाएंगे भाई। उनकी क्षमता देखी जाती है कितना और स्कोर कर सकते थे, लेवल के हिसाब से कितना आपने कितना किया। अब अगर आप बॉर्डर पे हैं, आप 160 या 165 पे हैं, आप बॉर्डर में, तो आपको 180 के करीब लाया जाएगा। अब आप बॉर्डर पे है ही नहीं, आपका नंबर सिर्फ 100 है, तो आपको थोड़ी ना 180 पे लाया जाएगा भाई, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। बहुत आप लोगों का डाउट था कि बाकी ये जो न्यूज है वो मैंने आप लोगों को बता दी, ये न्यूज थी 1 अक्टूबर की, ठीक है, वाराणसी मंगलवार 1 अक्टूबर की, ठीक है। आज है 2 अक्टूबर, तो न्यूज जो मिली थी उसको मैंने सोचा एक बार बना देते हैं वीडियो, क्या दिक्कत है ना, आप लोग को थोड़ा। और बाकी आप लोगों को पता है एक चीज और, ठीक है, बाकी आप लोगों को ये चीज पता ही है कि आपका रिजल्ट, अब आप लोगों को बहुत सारा डाउट है कि अभी तक किसी को कंफर्म नहीं है। देखो रिजल्ट आप लोगों का अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में भले ही लास्ट में आए, लेकिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। और नवंबर में नहीं, किसी को भरोसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। और नवंबर में आप लोगों का डीबीपीएसटी होगा,
DVPST, ठीक है। और दिसंबर में हो सकता है आप लोगों का रनिंग के लिए, दिसंबर या फिर जनवरी में आप लोगों की रनिंग हो जाए, ठीक है। अब इतनी जल्दी ज्वाइनिंग तो नहीं हो जाती, प्रक्रिया में टाइम लगता है। उसके बाद फिर मेडिकल भी होगा, ठीक है, मेडिकल भी होगा, है ना। मेडिकल सबसे लास्ट में होता है, तो मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। ज्वाइनिंग आप लोगों की हो सकता है मार्च तक हो जाए, ठीक है। तो ज्वाइनिंग की आप लोगों को क्या टेंशन है, ज्वाइनिंग तो हो ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। ये रिजल्ट आ जाए, हम लोग बिल्कुल श्योर हो जाए, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या सब खत्म हो जाए, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो होती रहेगी, ठीक है। लेकिन भाई साहब अब आप लोगों को ये तो थोड़ा सा आइडिया लग ही गया है कि हाँ रिजल्ट जल्दी आने वाला है, क्योंकि आप इन्होंने बोला है पेपर की कटिंग में, या फिर मतलब पेपर की कटिंग अलग चीज होती है, इन्होंने जब साफ साफ नोटिस में बोला है कि क्या नाम 2025 में स्टार्टिंग में ही आप लोगों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो स्टार्टिंग में नहीं, 1 महीना लेट सही है, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी, जब आपका रिजल्ट आ चुका होगा, फाइनल आंसर की आ चुकी होगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर की के बाद रिजल्ट 1-2 दिन का समय मिलेगा लगभग, जैसे आज फाइनल आंसर की, कल परसों में आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनल आंसर की इसी महीने देखने को मिलेगी, ठीक है। और रिजल्ट भी हो सकता है इसी महीने देखने को मिलेगा 100%, ठीक है। बाकी किसी को भरोसा नहीं है कि दिसंबर जनवरी फरवरी में हो, तो अभी तक आप लोग इनकी प्रक्रिया देखते चले आए, किसी को कोई भरोसा नहीं था कि कब पेपर हो जाएगा, री एग्जाम इतने दिन में होगा कि नहीं, तो कब क्या चीजें बदल जाए कोई पता नहीं, ठीक है। मान लो आज रिजल्ट दे दिया, थोड़ा दिन बिल्कुल शांत रहे, अचानक एकदम आप लोगों को दौड़ के लिए बुला लिया गया, सब बच्चे बिल्कुल शांत बैठे, अभी भी शांत बैठे हैं, बहुत से कम लोग मतलब विश्वास कर रहे हैं इन चीजों पे, जो नोटिस वगैरह चल रहा है बहुत कम विश्वास कर रहे हैं। तो भाई महिलाएं अपनी ये चीज को ध्यान रखें, महिलाएं रनिंग अपनी करते रहे, ठीक है। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर ये 14 मिनट में बहुत मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबके लिए मुश्किल है, सबके लिए आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर होती हैं क्योंकि रनिंग नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा ना करें कि लास्ट समय पे इतनी मेहनत की उसके बाद आप लोगों ने ये कर दिया। और एक चीज आप लोगों को अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, नई वैकेंसी के बारे में, ठीक है। यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी, यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आप लोगों को मैं 100% के साथ कह सकता हूं, ये आप लोगों को जैसे ही इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तुरंत आप लोगों को ये भर्ती मिल जाएगी, क्योंकि इलेक्शन आगे आने वाला है। भले ही ये प्रक्रिया थोड़ी सी 1 साल तक चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भर्ती आएगी, ये 100% गारंटी है, भर्ती आएगी। तो अगर आप अभी से ही तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% सिलेक्शन ले लेंगे, उसके लिए आप लोगों को पहले मजबूत होना पड़ेगा। अब आप सोचें जब भर्ती आएगी तब देखा जाएगा, तब तक आप बहुत पीछे हो चुके होंगे, है ना। तो आप लोग अभी से तैयारी कर दो यूपी पुलिस की, जो आप लोगों को 40,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, 40,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, उसके लिए आप रेडी रहो। मैथ और रीजनिंग अपनी पढ़ते रहो, बाकी होगा देखा जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें हम बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग आप अपनी ठोस कर लो ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप लोगों को मैं अपने माध्यम से देना चाहता था, बाकी आप लोगों को बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्त, बाकी जो थी मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत। और आप पढ़ते रहिए क्योंकि यूपी पुलिस न्यू वैकेंसी आ रही है, रेलवे एनटीपीसी और क्या ना एएलपी, बहुत सारी वैकेंसियां चल रही है 2024 में। अगर पढ़ते रहोगे मैं गारंटी देता हूँ 100% कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन पा जाओगे इस बार, ठीक है। तो चलता हूँ, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, बने रहिए हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।